हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू बी वाई पी बायो। यहीं पढ़ेगा। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं टिश्यू। ठीक है, तो टिश्यू का मतलब तुम लोग को पता है क्या होता है? टिश्यू का मतलब होता है सिल देना। ठीक है, टू स्टिच। किसको सिल रहे हैं भाई? हम लोग सिल रहे हैं सेल्स को। किसकी सेल्स को? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की सेल्स को, है ना। मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो खूब सारे सेल से बने हैं ना, उनकी सेल्स को सिल रहे हैं। ठीक है, क्यों सिल रहे हैं पर? अच्छा, इसके लिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे। इसको देखते हैं, ये कौन है? ये अमीबा है ना। अमीबा कौन है? एक यूनिसेल ऑर्गेनिज्म है, मतलब कि इसकी एक ही सेल में पूरी जिंदगी कट जाती है ना। एक ही सेल है जो इतनी इंडिपेंडेंट है कि वो लाइफ की सारी प्रोसेसेस खुद ही करती रहती है ना। वो खुद ही से ऑक्सीजन पकड़ के एनर्जी बनाएगी, वो खुद ही से ग्लूकोज पकड़ के खाना खा लेगी अपना, है ना। तो रिप्रोड्यूस भी खुद ही कर लेती है वो, है ना। पर दिक्कत तब आ जाती है जब हम लोग बन जाते हैं मल्टी सेलुलर, है ना। अपन को पता है कि अपन जैसे ही एवोल्यूशन में आगे बढ़ते हैं तो मिलते हैं अपन को मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, है ना। और हम भी उनमें से एक हैं। प्लांट्स भी मल्टी सेलुलर हैं, इंसेक्ट्स भी मल्टी सेलुलर हैं, बर्ड्स भी मल्टी सेलुलर हैं। जो भी अपन को दिखते हैं ना, सब लोग मल्टी सेलुलर होते हैं, है कि नहीं। तो अब मल्टी सेलुलर तो हम लोग भले ही बन गए हैं, पर एक एक सेल की नीड्स तो वही है ना। एक एक सेल को अभी भी चाहिए है कि वो खाना खाए, एक एक सेल को अभी भी चाहिए है कि उसको कहीं से एटीपी बनाने मिले, है ना। ऑक्सीजन को ही ला के दे एटीपी बनाने के लिए। तो क्या करें? क्या एक एक सेल को ऐसे ही रहने दें कि एक एक सेल अपना अपना देखते रहे? करें क्या ऐसा? नहीं कर सकते ना, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि यदि एक एक सेल अलग अलग भागने लगी तो हमारी बॉडी कैसे रहेगी? बॉडी, है ना। तो उन्होंने बोला कि यार देखो, अपने पास इतने सारे काम तो हैं, पर यदि एक एक सेल अलग अलग अपना रेस्पिरेशन करेगा, एक एक सेल अलग अलग अपना डाइजेशन करेगा, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी ना। हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग ना ग्रुप बना लेते हैं, काम का बंटवारा कर देते हैं। ठीक है, तो कुछ कुछ सेल्स रिस्पॉन्सिबल होंगे। मान लो कुछ कुछ सेल्स का काम है कि उनको सिर्फ खाने को डाइजेस्ट करना है। ठीक है, नेमली अपने स्टमक की जो सेल्स होती हैं, है ना, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स वाली सेल्स, तो वो लोग एंजाइम्स बनाती हैं खाना डाइजेस्ट करने के लिए, है ना। फिर हमने बोला अच्छा अपन मल्टी सेलुलर बन गए, तो अपने पास कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस भी आ गए हैं। जैसे कि अपन को इतनी बड़ी बॉडी को प्रोटेक्ट करना है ना। तो कुछ कुछ सेल्स ने क्या किया, कुछ कुछ सेल्स है ना, तुम्हारी और मेरी बॉडी की कवरिंग बना ली। मतलब कि स्किन की सेल्स बन गई वो हमारी, है ना। तो इनका काम क्या है? इनका काम बस ये है कि इनको प्रोटेक्ट करना है अपनी बॉडी को, है ना। कुछ कुछ सेल्स इन्वॉल्व हो गई मूवमेंट में, इनको हम लोग बोलते हैं मसल सेल्स। मसल सेल्स, ठीक है। तो क्या होता है मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म से? मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म ने बोला कि भाई अपन ना इंस्टेड ऑफ वन सेल डूइंग एवरीथिंग, हम लोग ना काम को बांट लेते हैं ना। जब काम बढ़ जाता है तो आसान हो जाता है ना। बोलते हैं ना, एक से भले दो और दो से भले 30 ट्रिलियन सेल्स। हमारी बॉडी में कितनी है? 30 ट्रिलियन सेल्स होती हैं टोटल। तो ये लोग क्या करती हैं, ये लोग ना ग्रुप बना लेती हैं। ठीक है, इन लोग ने अपने अपने ग्रुप बना के रखे हैं। बोलते हैं आओ बहन अपन ग्रुप बनाए। ठीक है, तो इन लोग ग्रुप बना के क्या करते हैं? इन लोग ना ग्रुप बना के एक ही काम करते हैं। ठीक है, क्या हुआ, हमारी बॉडी में खूब सारे सेल्स हो गए, तो उन्हें ना ग्रुप बना लिए, अलग अलग सेल्स ने ग्रुप बना लिया। ठीक है, उन्हें बोला कि बहन अपन ना कवर बनाने वाली टीम के हिस्से बन जाते हैं। ठीक है, तो मेरी स्किन में जो भी सेल्स है ना, इन लोग का एक ग्रुप है। ये एक सेल बस नहीं है, खूब सारी सेल्स हैं और इनका ग्रुप बन गया है। और इनने क्या किया, इनने क्या कसम खाई, इनने बोली कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक मैं प्रियांशी की स्किन को प्रोटेक्ट, प्रियांशी की बॉडी को प्रोटेक्ट करूंगा और उसकी स्किन की सेल बन के रहूंगा। ठीक है, ऐसे ही तुम्हारी सेल ने भी कसम खाई होगी, है ना। कोई कोई सेल्स ने कसम खाई होगी कि वो हमारी मूवमेंट में हेल्प करेंगे, तो हम लोग बोल देते हैं कि वो मस्कुलर टिश्यू बन गई। ठीक है, फिर कुछ कुछ सेल्स हैं जिनने कसम खाई है कि वो ना अपनी बॉडी के अलग अलग हिस्सों को कनेक्ट करके रखेंगे, तो वो बन जाती है कनेक्टिव टिश्यू, है ना। तो टिश्यू क्या है? कुछ नहीं है भाई, ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स, पर कैसा ग्रुप? ऐसा ग्रुप जो लोग एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि उनका फंक्शन सेम होना चाहिए। ठीक है, तो इसी से हम लोग आ जाते हैं टिश्यू की डेफिनेशन पे। क्या है? टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन। हो सकता है कि उनका स्ट्रक्चर सिमिलर हो, जरूरी नहीं है। ठीक है, सेम सेम होना जरूरी नहीं है, पर सिमिलर हो सकता है। ठीक है, स्ट्रक्चर में, और ओरिजिन भी हो सकता है इनका सेम हो, इस पर अपन डिटेल में नहीं जाएंगे अभी। ठीक है, बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि उनका फंक्शन सेम होना चाहिए। ओके, सो द कीवर्ड्स हियर आर ग्रुप ऑफ सेल्स, सेम फंक्शन। ओके, या फिर कॉमन फंक्शन भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये क्या है? ये देखो, और इन लोग क्या करती हैं? ये देखो, ये पहले रैंडम सेल्स थी, है ना। ये रैंडम सेल्स थी, हो सकता है इसमें कोई और अलग उत्पत्ति वाली सेल आ जाए। ठीक है, ये मान लो एक और सेल ऐसी भी है। ठीक है, ये रैंडमली ऐसी पड़ी थी, है ना। फिर इन्होंने बोला कि बहन बहन चलो अपन एक टिश्यू बनाए, अपन एक टीम बनाते हैं। ठीक है, तो इन लोगों ने बोला ठीक है, तो अपन क्या फंक्शन करेंगे?
फिर इन लोग मिलके सजेस्ट करेंगे, अच्छा ठीक है अपन लोग ना ये काम कर सकते हैं, अपन लोग ये काम कर सकते हैं। तो फाइनली इन लोग जब डिसाइड कर लेते हैं कि मैं ना यही काम करूँगा, तो उसके बाद इन लोग बना लेते हैं एक टिश्यू, ठीक है। टिश्यू में इन लोग साथ में रहते हैं, साथ में जीते मरते हैं, ठीक है। जब तक जिएंगे मरेंगे तब तक इन लोग सब एक ही फंक्शन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। एंड दिस लुक्स टू मी लाइक ब्लड सेल, ठीक है। ब्लड में भी अपनी आरबीसी होती है ना, दिस लुक लाइक आरबीसी। हाँ, तो मैं क्या बोली थी, मैं बोली थी कि दिस लुक्स टू मी लाइक ब्लड। ये जो रेड सेल्स हैं ये लग रही हैं आरबीसी की तरह, और आरबीसी के साथ हमारी डब्ल्यूबीसी भी रहती है ना, जो अमीबा शेप की होती हैं। तो कोइंसिडेंटली ये भी अमीबा शेप की बन गई है। हालांकि डब्ल्यूबीसी काफ़ी बड़ी होती हैं साइज में, आरबीसी कंपेरिजन है, बट ओके एनीवे। अलग अलग सेल्स भी मिलके, अब देखो भले ही वो आरबीसी हो या वो डब्ल्यूबीसी, उनका काम क्या है, उनका काम है पूरी बॉडी को कनेक्ट करके रखना, है ना। ब्लड का काम क्या है कि यहाँ से चीज़ें लेके वहाँ जाना, ऑक्सीजन लंग्स से अपनी बॉडी के ऑर्गन्स तक लेके जाना, बॉडी के ऑर्गन में जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट हैं उसको लेके किडनी के पास जाना, है ना। तो ये सारे के सारे ये सेल भले आरबीसी हो या वो डब्ल्यूबीसी हो या वो प्लेटलेट्स हो, उनका काम है कि उनको डिलीवरी करनी है ना, कनेक्ट करके रखना है। तो यही है भाई टिश्यू, कुछ नहीं, ठीक है। टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि एक कॉमन फंक्शन कर रहे हैं परफॉर्म, है ना, बस खत्म बात यार, बहुत आसान, राइट। तो मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म क्या है, स्पेशलाइजेशन हो गया है, कुछ सेल्स ने कवरिंग बना लिया है, जिनने कवरिंग बनाई है ना उनको हम लोग बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू। हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू। कुछ लोग मूवमेंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उन लोग कैसे मूवमेंट करवा पाते हैं, उन लोग ना अपना अपना सेल का शेप चेंज कर सकते हैं, कभी वो लंबे हो जाते हैं, कभी वो पतले हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट, नो नो, रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे, ठीक है। इन सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मस्कुलर टिश्यू। ओके, आई नो ये तो तुम लोगों को ऑलरेडी पता होगा। लेट अस गो अहेड। डिफरेंट सेल्स हैव डिफरेंट फंक्शंस, है ना। और उस सेल का जो फंक्शन है ना वो बस वही परफॉर्म करेगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये एक आदमी है, ठीक है। कौन है ये आदमी, ये कोई फोकट का आदमी, ओके। ठीक है, एंड ही इज वेरी सैड, यू नो व्हाई ही इज सैड, बिकॉज ना इसका एक्सीडेंट हो गया है और इसकी एक आंख टूट गई है, टूट इसकी एक आंख खराब हो गई है, एक आंख इंजर हो गई है, ठीक है। तो अभी अंधा हो गया है। तो टेल मी गाइस, क्या ये आदमी, क्या इसका मन हुआ, क्या ये बोल सकता है अपनी स्किन की सेल को कि भाई तू भी तो मेरी बॉडी की सेल है, तू एक नई आंख बना लेना। हाँ, स्किन की सेल से क्या वो आंख आंख बना सकता है, नहीं बना सकता, है ना, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि भाई आंख की आंख की सेल का जो फंक्शन था वो सिर्फ आंख की सेल ही कर सकती है ना। क्योंकि आंख की सेल ने कसम खा रखी है कि मैं जिंदगी भर जब तक मैं जीऊंगी तो मैं विजन का ही काम करूंगी, है ना। और स्किन का काम तो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। तो जिसने जो कसम खा ली उसका डिसाइड हो गया, अब वो वही करेगा, है ना। तो सेल्स आर स्पेशलाइज, ठीक है, जिसका काम है वही कर सकता है, और ये स्पेशलिस्ट बन गई हैं क्योंकि ये वही काम करते आ रहे हैं, ठीक है। दे आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन टुगेदर। और हम लोग इसलिए बोलते हैं कि मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म में होता है डिविजन ऑफ लेबर, काम का बंटवारा, ठीक है। नाउ विल सी कैसा चल रहा है ये हायरार्की। कुछ कुछ सेल्स थी, ठीक है, ये सेल्स ने ग्रुप बना लिया, ठीक है। और इन लोगों ने ग्रुप बनाया ना, तो ये लोग इन लोग के आसपास की जो मैट्रिक्स है, मतलब आसपास का जो भी लिक्विड है, फ्लूइड है, जो भी आयन्स हैं, जो भी प्रोटीन्स हैं, वो ऑब्वियसली सेम होंगे, है ना। तो ये लोग एक कॉमन एक्स्ट्रा सेलर मैट्रिक्स में है, ठीक है। ये ईसीएम का मतलब क्या है, इसका मतलब है एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा सेलर मतलब सेल के बाहर, है ना। एक्स्ट्रा सेलर मैट्रिक्स, सेल के बाहर की मैट्रिक्स भी कॉमन होती है, ठीक है। व्हेन आई वाज टीचिंग दिस वन किड आस्क्ड मी कि मैम क्या ये साइटोप्लाज्म है, नहीं ये साइटोप्लाज्म नहीं है, साइटोप्लाज्म तो सेल के अंदर होता है ना। एक्स्ट्रा सेलर मैट्रिक्स क्या होती है, सेल के बाहर होती है, ठीक है। तो इन सब सेल के बाहर ना सेम इन्वायरमेंट है, जैसे हम लोग भी अर्थ पे रह रहे हैं तो अपने आसपास क्या है, अपने आसपास एटमॉस्फेयर है, 70% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, है ना। वैसे इनके आसपास क्या है, एक मैट्रिक्स है जो सेम है, ठीक है। मैट्रिक्स हो सकता है कि पानी की तरह हो सकता है कि बहुत हार्ड हो, ओके, हो सकता है कहीं बीच में हो, फ्लूइड जेली टाइप की, ठीक है। बट ये साइटोप्लाज्म नहीं है। एनीवे, खूब सारे टिश्यू मिलके पता है क्या बनाते हैं, खूब सारे टिश्यू मिलके बनाते हैं ऑर्गन्स। ऑर्गन्स कैसे, भाई मान लो मेरा मैंने मैंने मेरी बॉडी ने सोचा आज मैं बनाऊंगा प्रियांशी का हार्ट, ठीक है, मेरा दिल बन रहा है आज, ठीक है। तो यदि मेरी बॉडी को दिल बनाना है तो उसको तो खूब सारे टिश्यूज चाहिए पड़ेंगे, है ना। उसको चाहिए पड़ेगा कि यार ये हार्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट सा है ना। मैंने बनाया इतना इंपॉर्टेंट, इतना काम का ऑर्गन, तो मैं इसको क्या करूंगा, मैं सबसे पहले इसकी कवरिंग बनाऊंगा,
ठीक है, कवरिंग बना लूँगा मैं, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो एक टिश्यू को बोलता है कि भाई साहब तुम लोग आके यहाँ पे इसकी बाहर की सेल्स बन जाओ, ठीक है। जैसे अपनी बॉडी कवरिंग की सेल्स है ना यहाँ पे, ये स्किन की सेल्स, वैसे ही हार्ट के बाहर भी एक कवरिंग वाली सेल्स होती हैं, ठीक है। अब अपन चाहते हैं कि हार्ट को ऐसे ऐसे पंप करना है ब्लड को, है ना, तो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स ऐसा होता है। तो भाई ऑब्वियसली अंदर कुछ कुछ मसल सेल्स तो लगानी होंगी, है ना। तो कवरिंग के अंदर ना उसने पता है क्या लगाया, उसने इसके अंदर मसल सेल्स लगाए हैं, ठीक है। ऐसी नहीं दिखती, हालांकि मैं बस ऐसे ही बना रही हूँ, ठीक है। वी विल स्टडी कि कार्डियक मसल्स कैसी दिखती हैं, ठीक है। तो अंदर उसने मसल सेल्स बनाई, फिर ऊपर एक और एपिथेलियल लेयर चिपकाई है, मतलब एक और कवरिंग वाली सेल्स, कवरिंग वाला टिश्यू चिपकाया है, ठीक है। तो मतलब समझ रहे हो, ऐसे ही हर हर ऑर्गन में अलग अलग हुआ है। जैसे कि हमारा जो स्टमक है उसमें भी मसल्स होते हैं, पता है तुम लोग को। स्टमक में ना बहुत सारी मसल्स रहती है स्टमक की वॉल्स में, वो ना खाने को ऐसे तोड़ो मुड़ो करती हैं, ठीक है, ताकि अच्छे से मिक्सिंग हो जाए पेट के अंदर जाके भी खाना। ओके, तो इसमें भी अपन पहले मसल्स बनाएंगे, है ना। उसके ऊपर कुछ और भी रहते हैं टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, है ना। फिर अपन एक एपिथेलियल लेयर चिपकाते हैं, ठीक है। तो खूब सारे अलग अलग प्रकार के टिश्यूज आके बनाते हैं क्या, ऑर्गन को, ठीक है। खूब सारे ऑर्गन्स मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम को। जैसे कि ये देखो, ये स्टमक एक ऑर्गन हो गया मेरा, है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन एक ऑर्गन है, लार्ज इंटेस्टाइन एक ऑर्गन है, और इन लोग सबने मिला के क्या बना लिया, डाइजेस्टिव सिस्टम को, है ना। बिल्कुल वैसा ही अलग अलग ऑर्गन्स आके बनाएंगे मेरे सर्कुलेटरी सिस्टम को, है ना, मेरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, है ना। तो ऑर्गन से बना है ऑर्गन सिस्टम, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, फिर यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम ने क्या बनाया, तुमको बनाया, ठीक है, बड़ी फुर्सत से। तुझे रब ने बनाया होगा फुर्सत से बड़े मेरी यार, ठीक है। तो ऐसे बने अपन, कैसे बने, कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स थी जिन्होंने टिश्यू बनाया, फिर उन्होंने ग्रुप बना दिया, है ना। फिर उन टिश्यूज ने बना लिए ऑर्गन्स, ठीक है। अलग अलग टिश्यूज ने बनाए एक ऑर्गन को, और अलग अलग ऑर्गन से बना लिया एक ऑर्गन सिस्टम को, और खूब सारे ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बना लिया तुमको, ठीक है। ओके, सो ये अपना अपन को ये हायरार्की याद रखना है, ठीक है। क्या, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गेनिज्म या फिर बॉडी, ठीक है। ये अपनी हायरार्की पता होनी चाहिए अपन को, ठीक है। तो भाई अपन ने बोला कि टिश्यू की जरूरत कहाँ पे है, टिश्यू की जरूरत वहाँ पे है जहाँ पे खूब सारी सेल्स को साथ में रहना है ना। तो ऑब्वियसली ये सिर्फ मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म के साथ होगा, है ना। तो भाई प्लांट भी मल्टी सेलर हैं, हम लोग भी मल्टी सेलर हैं। तो तुमको क्या लगता है, मतलब ऐसे सोच के बताओ कि क्या क्या प्लांट का टिश्यू और हम लोग का टिश्यू क्या सेम होना चाहिए, या उसमें कुछ कुछ अंतर होना चाहिए, क्या वो लोग डिफरेंट होने चाहिए। हम्म, क्या सेम होते हैं वो, नहीं होते, है ना। क्यों नहीं होते, अपनी बुक ने बहुत इलेबोरेट करके बताया, तो हम लोग भी देख लेते हैं इसको, ठीक है। नंबर इसके रीजंस हैं, नंबर 1 है कि प्लांट तो मूव ही नहीं कर सकता, प्लांट बेचारा, मतलब सोचो कितनी ट्रैजिक लाइफ है प्लांट की, जिंदगी भर उसी जगह पे खड़े रहता है वो, है ना। हम लोग बोल देते हैं कि क्या क्या रहता है वो, सोलो ट्रैवल और वंडरलस्ट, है ना। तो प्लांट को हम लोग को चिढ़ाना चाहिए ना, देखो वंडरलस्ट, बेचारे मूव ही नहीं कर पाते यार, है ना। तो इन लोग क्योंकि मूव नहीं कर पाते हैं ना, तो इनको क्या चाहिए होता है, इनको चाहिए होता है कि इनकी बॉडी स्ट्रांग बने, है ना, ताकि यदि हवा चल रही है तो वो गिरे नहीं, है ना। या फिर कोई एनिमल आ रहा है तो उसको पूरा का पूरा ना खा पाए, है ना। तो उसको क्या क्या चाहिए रहता है, उसको चाहिए रहता है कि सपोर्ट प्रोवाइड करने वाला टिश्यू, ठीक है। और पता है तुमको, सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए ना डेड सेल्स सबसे अच्छे होते हैं, डेड टिश्यू सबसे अच्छे होते हैं। क्यों भाई, देखो तुमको पता है तुम्हारे नाखून डेड है ना। नाखून कितने हार्ड हैं, कितने कड़े कड़े हैं, तुम्हारे बाल भी डेड हैं, बाल भी सॉफ्ट तो नहीं है ना। पर हमारी जो लिविंग सेल्स हैं, इनको देखो, गूगली वूगली वूश, ये क्या प्रोवाइड कर पाएंगे सपोर्ट, नहीं ना। सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए ना सेल को बनना पड़ता है, सेल को अक्यूमुलेट करना पड़ता है खूब सारा मटेरियल अंदर, ठीक है। और वो मटेरियल और वो अंदर मटेरियल को अक्यूमुलेट कर लेता है ना, तो उसके पास साइटोप्लाज्म जैसी चीज़ों के लिए जगह नहीं होती हैं, ठीक है। तो वो सेल हो जाती है डेड सेल, ओके। तो इसीलिए प्लांट के पास ज़्यादा डेड सेल्स हैं। अब मरी सेल्स हैं तो इनके पास कम एनर्जी नीड होगी, है ना। और इनकी बॉडी को अलग से ही बनाना होगा, हमारे कंपैरिजन में उनके पास खूब सारे डेड सेल्स होते हैं, ठीक है। तो इसलिए उनकी टिश्यू अलग होंगी, है ना, उनकी टिश्यू में ज़्यादा डेड सेल्स हैं कंपेयर टू आवर बॉडी। सेकेंड है कि एनिमल्स को कॉन्स्टेंटली मूव करना पड़ता है ना,
उनको भले ही खाना ऑब्टेन करने के लिए या मीटिंग के लिए या फिर शेल्टर के लिए। देखा है कभी बारिश होती है तो कुत्ते भागते हैं, गाय वगैरह भागती हैं, कहीं कहीं शेड ढूंढती हैं, है ना। तो तो एनिमल्स को इंक्लूडिंग अस, हम लोग को भी तो चलना पड़ता है। तुम लोग के पीछे मम्मी आती है बेलन लेके तो तुम लोग भी भागते हो, है ना। तो अम, मेरे को नहीं पड़ी इतनी वचन है। ओके एनीवे, हाँ तो एनिमल्स ऐसे मूव करते हैं ना। तो तो एनिमल्स को ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। तुम लोग भागते हो जब पीछे पड़ी है मम्मी ऐसे बेलन लेके, तो कितनी ज़्यादा एनर्जी लगती है ना। ऐसे बहुत ऐसे ऐसे हो जाते हो, है कि नहीं। तो मतलब जब भी अपन भागते हैं तो अपन को चाहिए होती है क्या, एनर्जी, राइट। तो अपन को एनर्जी चाहिए ज़्यादा, इसलिए अपन क्या करते हैं अपनी बॉडी में अच्छा, और इसीलिए ना अपनी बॉडी में ज़्यादा लिविंग सेल्स भी होते हैं, ठीक है। बिकॉज अपन को बहुत ज़्यादा एनर्जी भी चाहिए तो अपन लोग क्या करते हैं उन लिविंग सेल्स से ही तो बनवाते हैं एनर्जी को, ठीक है। और मूवमेंट के लिए मस्कुलर सेल्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं विच आर ऑब्वियसली लिविंग, है ना। तो प्लांट की बॉडी, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू इसलिए अलग है क्योंकि प्लांट में बहुत ज़्यादा डेड सेल्स हैं, अपन पे बहुत ज़्यादा लिविंग सेल्स हैं, ठीक है। ये पहली पॉइंट हो गई। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि अपना ग्रोथ पैटर्न डिफरेंट है। भाई ये देखो, ये एक प्लांट था, ठीक है, ये बच्चा प्लांट है ना, ये अभी अभी पैदा हुआ है। फिर अपन कुछ साल बाद देखते हैं इसको, ठीक है, ये अब अच्छा सा जन्म ले लिया है इसने, कहीं पे उग रहा है, कौन से एरिया में, कोई झुमरी तलैया के पास पे उग रहा है, ठीक है। अपन जाते हैं झुमरी तलैया में एक साल बाद, ठीक है, और अपन सेम प्लांट को देखते हैं तो अपन को पता चलता है कि भाई इसके यहाँ से एक ब्रांच निकल गई है ना, यहाँ से भी एक ब्रांच निकल गई, ठीक है। और हो सकता है यहाँ पे कहीं कहीं फूल भी उग गया हो, है कि नहीं, ग्रीन नहीं होगा पर ओके, अपन रिप्रेजेंटेटिव बना रहे हैं ना। तो अपन देख रहे हैं कि भाई कहीं से भी ब्रांच उगते जा रही है, इसकी हाइट तो ऑब्वियसली बढ़ गई है पर ब्रांचिंग कहीं से भी हो रही है इसकी, है ना। मान लो यहाँ पे एक छोटी सी ब्रांच उग रही है ना। तो प्लांट का क्या है, प्लांट का कहीं से भी कुछ उग रहा है ना। और इसकी हाइट भी तो भाई कितनी बढ़ती जाती है, कितने साल तक जीते हैं लोग, है ना। तुम्हारे साथ ऐसा होता है क्या, तुम जब पैदा हुए थे तो तुम्हारा ऐसा था, ठीक है, ऐसा था तुम्हारा बॉडी, चुन्नू सा क्यूट सा, ठीक है, 2 हाथ, 2 पैर, एक सिर, है ना। अब कुछ साल बाद तुम लोग जब बड़े हुए तो भी तुम्हारे पास 2 हाथ ही हैं, 2 पैर ही हैं और एक सिर ही है। ऐसा तो नहीं हुआ ना कि यहाँ से एक और सिर निकल गया, सिर्फ प्लांट ने ब्रांचेस निकाली है, या तुमने एक और हाथ निकाली है, यहाँ से तुम बोल रहे यार मजा नहीं आ रहा, मेरे को एक और हाथ चाहिए, तो क्या अपन यहाँ से एक और हाथ निकाल पाएंगे, नहीं ना। ये सुपर पावर सिर्फ प्लांट्स के पास है ना। अपन लोग यहाँ से एक हाथ नहीं निकाल सकते, प्लस अपन के दोनों हाथ सेम लेंथ के होते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक हाथ, ये तो एक्चुअली ज़्यादा लंबा बंदा है पर ऐसा नहीं होता है ना कि एक हाथ इतना लंबा और एक इतना चुन्नू सा, एक ऐसा नहीं होता ऐसा, है ना। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ना अपन में ग्रोथ यूनिफॉर्म है, अपन के में पहले से डिसाइडेड है कि ग्रोथ बस ऐसा ही होना है, ठीक है, इतना ही होना है, ठीक है। बट प्लांट्स में क्या है, ग्रोथ है नॉन यूनिफॉर्म, मतलब कि कहीं से भी हो रही है यार ग्रोथ, ठीक है। ग्रोथ इज नॉन यूनिफॉर्म, किसमें, प्लांट्स में। और हमारे में क्या है, यूनिफॉर्म ग्रोथ, ठीक है। सो दिस इज अनदर पॉइंट कि भाई ग्रोथ का पैटर्न अलग है तो ऑब्वियसली जो टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है ग्रोथ के लिए वो भी अलग होगा, है कि नहीं। ये बस सेम पॉइंट लिखा हुआ है मैंने। फोर्थ क्या है, फोर्थ है एनिमल बॉडी इज मोर कॉम्प्लेक्स देन प्लांट्स। क्या होता है कि अपनी प्लांट की लाइफ स्टाइल कैसे है, उन लोग को एक जगह खड़े रहना है ना, उसको ज़्यादा सपोर्टिव टिश्यू चाहिए। पर हम लोग को तो बहुत सारा लोकोमोशन करना है, खूब सारे अलग अलग प्रोसेस करने हैं, है ना। अच्छा, तो अपनी बॉडी भी बहुत अलग बनी है ना। जैसे तुम लोग मान लो कोई भी एनिमल को उठा के लेके आओगे, ठीक है, और उसकी बॉडी को बीच से काट दो तो कितना सारा मटेरियल होता है अंदर, है ना। जैसे मैं यदि इस मुर्गी को या इसको डक बोल दो, जो भी बोल दो, ठीक है, मैं यदि इसको काटूंगा बीच से, काटूंगी बीच से, तो सेंसर्ड इमेज है ना इस वीडियो में नहीं रख सकते, खूब सारा मटेरियल निकलता है ना। सेम चीज़ यदि हम प्लांट के साथ करें तो प्लांट को काट दे बीच से तो कुछ नहीं भाई, ये दिखता है मेरे को, इसमें क्या सेंसर करने वाला, कुछ कुछ मटेरियल नहीं है ना, इट्स सो नॉर्मल, है कि नहीं, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ना। मतलब क्या, मतलब मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि एनिमल्स की बॉडी को बनाने के लिए ना खूब सारा ताम झाम लगता है, खूब सारी चीज़ें बनानी पड़ती हैं, खूब कॉम्प्लिकेटेड होता है, पर प्लांट का बॉडी बनाना सिंपल होता है, ठीक है। तो यही, आई थिंक दैट्स ऑल। हाँ, तो यही कारण है कि प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू अलग होते हैं एक दूसरे से, ठीक है।
अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि प्लांट टिश्यू कैसे होते हैं। ओके, तो भाई प्लांट में भी ये होता है, क्या होता है कि खूब सारे सेल्स मिलके आके ग्रुप बनाते हैं ना, कि चलो बहन मैं प्लांट की बॉडी का क्या बना लूँ, मैं प्लांट की बॉडी का स्टोरेज वाली टिश्यू बन जाऊँ, है ना, जो कि प्लांट के खाने को अपनी बॉडी के अंदर रखेगी। ठीक है, कुछ सेल्स आएंगे जो बोलेंगे मैं ना प्लांट को मजबूती दूंगा, ठीक है, और वो क्या करेंगे, वो मर जाएंगे। वो अपनी लाइफ को कुर्बान कर देते हैं। ठीक है, फिर कुछ सेल्स आएंगी जो बोलेंगी हम लोग ना बहनें, हम लोग आओ बहनों, अपन लोग क्या करेंगे, अपन लोग ना प्लांट को ग्रो करवाएंगे, प्लांट को बड़ा बनाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो प्लांट के टिश्यू दो प्रकार के होते हैं मेनली। ठीक है, नंबर वन हम लोग बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक। ये कौन से सेल्स होते हैं, ये ना ऐसे सेल्स होते हैं जिनका पैदा होने का लक्ष्य लक्ष्य यही है कि इनको और सेल्स बनानी है। ठीक है, ये सेल पैदा हुई, फिर ये और सेल्स बनाते जाएगी। ठीक है, अब इनके जो बच्चे हुए, ये बच्चे और बच्चे बनाएंगे। ठीक है, इनको बच्चे पैदा ही करने हैं जिंदगी भर। ओके, नहीं जिंदगी भर नहीं, कुछ कुछ हो सकते हैं कि बच्चे पैदा करना बंद कर दें, बट एनीवे मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर द सेल्स विच कीप ऑन डिवाइडिंग। ठीक है, डिवाइडिंग सेल्स होती हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स। ऑलराइट, दूसरा है परमानेंट सेल्स। परमानेंट सेल्स ऐसी होती हैं जो कि डिवाइड नहीं करती हैं। ठीक है भाई, मान लो ये एक बच्चा सेल है, ठीक है, ये मेरिस्टेमेटिक सेल का एक टिश्यू है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का एक सेल है। ठीक है, और इसने बोलिया यार मैं पक गया हूँ बच्चे बनाते बनाते, मैं अब और बच्चे नहीं बनाना चाहता हूँ, और मैं अब बड़े होके कुछ काम करना चाहता हूँ, मैं प्लांट की बॉडी में कोई सिग्निफिकेंट रोल प्ले करना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जैसे अपन लोग रहते हैं ना, अपन लोग छोटे में बच्चे रहते हैं, वेट ओके आई एक्सप्लेन दिस हियर, नॉट हियर। जैसे अपन लोग छोटे में कैसे रहते हैं, अपन लोग छोटे में सब लोग बच्चे रहते हैं, है ना, सबके सब बच्चे हैं। ठीक है, तो ये अपना मान लो ये प्लांट के लिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। ठीक है, सब बच्चे बच्चे बच्चे। ठीक है, और यही बच्चे नए बच्चे बना रहे हैं, है ना, इन लोग और बच्चे बनाएंगे। पर इनमें से कुछ बच्चे हो सकते हैं बोले मैं बच्चा बनाते बनाते परेशान हो गया हूँ, अब मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये बच्चा ने सोचा कि अब मैं बड़े होकर बनूंगा डॉक्टर। ठीक है, तो ये बड़ा हो गया और ये डॉक्टर बन गया। ठीक है, किसी और ने सोचा कि इसको लॉयर बनना है, तो ये वाला देखो ये लॉयर बन गया, है ना। तो बिल्कुल वैसे ही ना, जैसे हम लोग के में होता है कि बड़े होकर हम लोग डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, है ना, हम लोग ने एक पर्टिकुलर रोल ले लिया कि हम लोग यही काम करेंगे अब, है ना। डॉक्टर लोगों ने डिसाइड करा कि वो लोग पेशेंट्स को देखेंगे, मैंने डिसाइड क्या कर लिया है कि मैं तुम लोग को पढ़ाऊंगी, है ना। तो तुम लोग भी बड़े होकर कुछ ना कुछ डिसाइड करोगे। वैसे ही इसमें ना क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कुछ सेल डिसाइड कर लेते हैं कि मेरे को बनना है, मान लो मैं बनूंगा ऐसा ऐसा टिश्यू जो ना प्लांट को प्रोटेक्ट करके रखेगा, प्लांट की बॉडी को बहुत मजबूत बनाएगा। ठीक है, एकदम कड़ा बना देगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा अपना स्क्लेरेनकाइमा वाला सेल। ठीक है, अपन पढ़ेंगे क्या होता है स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, कोई हो सकता है कोई बोल ले कि मैं प्लांट की बॉडी को ना बाहर की कवरिंग, बाहर से प्रोटेक्शन दूंगा। ठीक है, मैं प्लांट की बॉडी को कवर कर लूंगा और उसको प्रोटेक्शन प्रदान करूंगा। ठीक है, तो वो बन जाता है एपिडर्मल सेल, अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यही होता है। ठीक है, और ये जो प्रोसेस होती है ना, ठीक है, तो बेसिकली मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स चाहें तो बन सकती हैं परमानेंट सेल्स। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स परमानेंट सेल भी बन सकती हैं। ठीक है, परमानेंट सेल्स क्या कहाँ से आती हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल से आती हैं। ठीक है, ऐसी मेरिस्टेमेटिक सेल्स जिसने डिसाइड कर लिया कि उनको डिफरेंशिएट होना है। ठीक है, ये जो फिनोमिनन है ना, जिससे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बन जाता है परमानेंट टिश्यू, इसको बोला जाता है डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ऐसा होता है प्लांट टिश्यू में। हमारे साथ ऐसा थोड़ी ना होता है कि बच्चे बस बच्चे बना सकते हैं, है ना, ऑफ कोर्स नॉट। पर प्लांट में क्या होता है, प्लांट में सिर्फ बच्ची सेल्स मतलब मेरिस्टेमेटिक सेल्स ही और मेरिस्टेमेटिक सेल्स को बना सकती हैं। ठीक है, और यही बच्चे बड़े होके क्या बन जाते हैं, उन लोग कोई करियर ले लेते हैं। ठीक है, ओके, बट हमारे में बड़े होके अडल्ट रिप्रोड्यूस करते हैं ना, पर यहाँ पे क्या होता है, ये जो बड़ी एक बार बन गई ना ये बड़ी सेल, अब ये और बच्चे नहीं बना सकती है। ठीक है, ये नहीं बना सकते प्लांट की दुनिया में। ठीक है, हमारी दुनिया में ऐसा नहीं होता, पर प्लांट की दुनिया में ऐसा होता है कि सिर्फ बच्चे ही नए बच्चे पैदा करेंगे, और यदि कोई डिफ्रेंशिएट हो गई है सेल तो वो और बच्चे नहीं बना पाती है। ठीक है, ये है प्लांट की दुनिया। ओके, नॉट आवर वर्ल्ड ऑब्वियसली। चलो, ऑलराइट, सो व्हाट वाज आई सेइंग, आई वाज सेइंग कि प्लांट में होते हैं मेजरली दो प्रकार के टिश्यूज, एक ऐसा जो डिवाइड करता है, एक होता है जो नहीं डिवाइड करता है। जो डिवाइड करता है उसका नाम है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो डिवाइड नहीं करता है उसका नाम है परमानेंट टिश्यू। राइट, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के भी तीन प्रकार हैं, ये है इस बेसिस पे कि इसका पोजीशन कहाँ है। ठीक है, फिर परमानेंट टिश्यू के भी कुछ प्रकार होते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स हम लोग देखेंगे। ठीक है, वी विल गो थ्रू दिस स्टार्ट अगैन।
जब टाइम आएगा। अभी हम लोग बस मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट में फोकस करते हैं, ठीक है। नंबर 1 मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। तो हमको पता है भाई, हमको ये पता चल गया, अपन ने एक प्लांट छोटा सा देखा था और झुंडी चलाई गया बाजू में, और ये प्लांट बहुत जल्दी ही खूब बड़ा बन गया है ना। तो भाई इसमें तो बहुत बहुत फटाक तरीके से ग्रोथ हुई, है ना। और क्या ये ग्रोथ कहीं पे भी हो रही है? हम्म कहीं पे भी हो रही है क्या? या कोई कोई रीजन में लिमिटेड है? तो अपन की बुक ने बोला अपन को कि भाई तुमको देख के लग रहा होगा कि कहीं से भी ग्रोथ हो रही है, पर ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। प्लांट में ग्रोथ ना कुछ कुछ जगह पे ही होती है, ठीक है। कौन सी जगह पे? ऐसी जगह पे जहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट है, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भाई कितना कमाल का है, इसके पास इतने सारे बच्चे हैं जो और ज्यादा बच्चे बनाते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं, है ना। तो बहुत कमाल का टिश्यू है। तो ये हर जगह नहीं रहता, ठीक है। ये बोलता है मैं ना सिर्फ शूट के एपेक्स में रहूंगी, मैं ना सिर्फ नोट्स की जगह पे रहूंगी, ठीक है। मैं ना सिर्फ अपना स्टेम में ऐसे रिंग बना के रहूंगी, ठीक है। इनके बहुत नखरे हैं, ओके, एंड प्लांट को सहना पड़ता है, ठीक है, बिकॉज भाई इतना कमाल काम कर रहे हैं, है ना। तो मैथमेटिक सेल्स कहाँ रहते हैं? कुछ कुछ जगह पे रहते हैं। अच्छा, ये देखो, ये एक एनिमेशन है, इसमें इसमें सेल्स हैं जो कि कंटिन्यूसली डिवाइड कर रहे हैं। लुक एट देम व्हेन दे गेट लोडेड। ये देखो, ये देखो डिवीजन चल रहा है पीछे। ओह माय गॉड, दिस इज गेटिंग, हाँ ये देखो, ये सेल डिवाइड हो जा रही है ना। तो ये एक्चुअली काफी स्मूथ था, बट इसमें अच्छे से चल नहीं रहा है। ठीक है, क्या होता है, मैथमेटिक सेल्स ना डिवाइड होती रहती हैं, होती रहती हैं, होती रहती हैं, ठीक है। बच्चे बनाते रहती हैं, बनाते रहती हैं, बनाते रहती हैं, ठीक है। ऑलराइट। तो मैं क्या बोल रही थी, ये कुछ कुछ जगह पे ही कॉन्सेंट्रेटेड होता है ना। हमको ये बात कैसे पता चली? इसके लिए ना अपनी बुक में एक बहुत छोटू सा पर बड़ा शानदार सा एक्सपेरिमेंट दिया है, ठीक है। उन्होंने बोला कि भाई तुम ले लो 2 प्याज, ठीक है। तो अपन ने बोला ओके, 2 प्याज ले लिए गए हैं, ठीक है। अब अपन ने क्या किया, इसमें दिख नहीं रहे हैं, पर अपन को ऐसे लेने चाहिए जिनके पास लंबे लंबे रूट्स हैं, ठीक है। जैसे कि ये वाला प्याज है, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, इनमें से ना एक प्याज का रूट का, ठीक है, प्याज के यहाँ पे मान लो ये बल्ब है, और फिर ये पूरा प्याज है बड़ा सा, है ना। तो अपन ने क्या किया, इसके यहाँ पे जो सामने रूट उग रहा है ना, इसमें से एक प्याज के सामने के कुछ कुछ रूट्स को काट दिया, ठीक है। यहाँ से अपन ने चाकू और काट दिया इसको, ठीक है, या फिर ब्लेड लेके काट दिया, ठीक है। जो भी लेके इसको काट दो, ठीक है। टिप्स को बस, सिर्फ टिप्स को। तो हम लोग ने क्या किया, एक अनियन की टिप को काट दिया, ऑलराइट। फिर अपन ने क्या किया, फिर अपन ने ना इसको ऐसे पलटा के ग्लास के ऊपर रख दिया, ठीक है। अब क्या होगा, अब भाई रूट ग्रो करेगी, है कि नहीं। और अपन को पता चला कि यार पता है, जिसकी जिसकी रूट की टिप को अपन ने काट लिया था, ये सेकंड वाली की रूट की टिप को अपन ने काट लिया था, है ना। तो इसकी तो रूट टिप ग्रो ही नहीं करी यार। और नंबर 1 को देखो भाई, रूट है, रूट से भरा है ना, रूट से भर गया पूरा। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि यदि रूट को ग्रो करना है तो उसको बहुत ज़रूरी है कि उसके पास हो, है ना। तो मतलब कि भले भले ये रूट इतना लंबा हुआ ग्रो करके, है ना, नंबर 1 का रूट तो बहुत लंबा ग्रो कर गया है ना। भले ये इतना लंबा ग्रो हुआ, पर इसकी ग्रोथ होगी कि नहीं, ये डिपेंड किया किस पे, सिर्फ इस बात पे कि क्या इसकी रूट टिप है या नहीं, है ना। मतलब रूट टिप की ये छोटी छोटी सेल्स थी, बस इतने से हिस्से की, है ना। रूट टिप मतलब क्या, रूट का होना, है ना। ये पेन की टिप हो गई, वैसे रूट की टिप। तो इस टिप में जो इस छोटे से हिस्से में जितनी सेल्स थी, यही सेल्स थी जो रिस्पॉन्सिबल हैं इस पूरी पूरी की पूरी रूट को बनाने के लिए, है ना। इतनी लंबी सी रूट बनी कैसे? क्योंकि रूट की टिप में एक छोटा सा एरिया में होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ओके, ठीक है। तो मैं क्या बोल रही थी, इससे ये पता चल जाता है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बहुत नखरेबाज है, पूरी बॉडी में नहीं रहता, बस कुछ कुछ जगह पे होता है ना। और यदि और क्योंकि सेकंड नंबर वाले के पास रूट टिप नहीं थी, इसलिए इस बेचारे की रूट भी ग्रो नहीं कर पाई, है ना। और नंबर 1 की देखो, वाह, नंबर 1 तो नंबर 1 है ना। खूब सारी रूट टिप ग्रो हो गए इसके, खूब सारे रूट्स आ गए, है ना। ठीक है, फिर हमने लिखा कि ऐसा क्यों है भाई, तो वही एक्सप्लेन किया गया है। ऐसा एक्सप्लेन किया गया है कि एक मेरिस्टेम होता है जिसका नाम है एपिकल मेरिस्टेम, ओके, एपिकल, ठीक है। एपिकल क्यों नाम रखा, क्योंकि ये एपेक्स में रहता है, मतलब चोटी में रहता है, ठीक है। ये देखो, ये रूट में है, ठीक है, रूट में। और ऐसे ही ना एकदम स्टेम के ऊपर भी होता है, ठीक है। ये अपना शूट एपिकल मेरिस्टेम है, ठीक है। मतलब कि प्लांट की स्टेम के भी ऊपर भी, और रूट, प्लांट की स्टेम के भी टिप पे और रूट के भी टिप पे, ठीक है।
ऊपर के भी टिप में और नीचे के भी टिप में, ठीक है। तो ओके, हाँ इस पर ही फोकस करना अपन को। ये देखो ये है अपना, इसी से बनती है जो भी नई पत्तियां बन रही है, ठीक है। ये लीफ प्राइमोर्डिया जो लिखा है ना, इसका मतलब है कि यहाँ से कुछ ही देर में एक नन्ही मुन्नी पत्ती का जन्म होगा, ओके। और ये अपना रूट एपिकल मेरिस्टेम, मतलब कि इतनी सेल्स है तो डिवाइड कर करके बच्चा बच्चा बनाती जाती हैं और पूरा पूरा का पूरा रूट लंबा हो जाता है ना, पूरा का पूरा रूट बन जाता है धीरे धीरे करके, ठीक है। तो बढ़िया, काफी शानदार एक्टिविटी कर रहे हो तुम लोग, है ना। ओके, now since the root apical meristem was cut and removed in the second onion, it could not grow, है ना। बेचारी के साथ हमने बहुत गलत काम कर दिया, ठीक है। अब क्या सिर्फ रूट टिप पे होती है और शूट टिप पे होती है? तो अपन बोलते हैं नहीं भाई, और भी जगह पे होती है, ठीक है। कहाँ कहाँ पे होती है? इन जगहों पे होती है, ठीक है। हम लोग एक एक करके देखते हैं इसको। चलो चलो आ जाते हैं। What is meristematic tissue? The tissue responsible for growth in plant, of course. कहाँ कहाँ पे है? एपेक्स ऑफ शूट एंड रूट, ठीक है। मतलब रूट और शूट के एपेक्स, मतलब एकदम चोटी में। उसके अलावा स्टेम के लैटरल साइड में, मतलब कि आई हैव दिस भुट्टा ऑल्दो इट्स ईटन, बट मान लो ये यदि एक प्लांट की स्टेम है, ठीक है। तो इसमें ना, इसके अंदर ही पूरी तरफ साइड में ऐसे रिंग रिंग के फॉर्म पे रहता है अपना मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम, ठीक है। मान लो मैं इसको तोड़ लूँ, ये मेरी शूट है, ठीक है। मैंने यहाँ से बीच से काट दिया इसको, ठीक है। तो यहाँ पे ना, कैन यू सी, ऐसे एक रिंग के फॉर्म में रहता है लैटरल मेरिस्टेम, ठीक है। इसमें नहीं है, मैं बस एग्जांपल दे रही हूँ कि मैं काटूंगी ना तो उसमें यहाँ पे एक रिंग के फॉर्म में रहता है, ठीक है। ऐसे गोल बना के रहता है। तो हम लोग बोलते हैं कि ये होता है लैटरल साइड ऑफ स्टेम में, ठीक है। ऐसे गोल बना के, जैसे यहाँ पे भी इन लोग पैटर्न में लगे ना, वैसे ही यहाँ पे भी इन लोग पैटर्न लगे ना, वैसे ही गोल गोल बना के रहता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं लैटरल साइड ऑफ स्टेम, ठीक है। कहाँ पे है मेरिस्टेम? लैटरल साइड ऑफ स्टेम। और भाई यही है जो ना अपने प्लांट को मोटू करता है, ओके। रूट और शूट टिप वाला तो प्लांट को लंबा बनाता है, लैटरल वाला बनाता है प्लांट को मोटा, ठीक है। दूसरी जगह इंटरनोड ऑफ स्टेम, इंटरनोड मतलब कि स्टेम में कुछ कुछ जगह होती हैं, अच्छा हम लोग देखेंगे अभी उसको, ठीक है। ये स्पेशल क्यों है? क्योंकि इसकी सेल्स कंटिन्यूसली डिवाइड कर सकती हैं, है ना। हमने देखा था बच्चे और नए बच्चे बना रहे हैं, है ना। फिर अपन ने देखा था कि पर यार ऐसा भी होता है कि कुछ सेल्स होती हैं जो कि बोल देती हैं कि मैं तो परेशान हो गई बच्चा बना बना के, मेरे को अब कुछ कुछ बड़ा काम करना है ना। तो बन जाती है परमानेंट टिश्यू, है ना। क्या कहते हैं उन लोग? हो जाती है डिफ्रेंशिएट। डिफ्रेंशिएशन का मतलब क्या? डिफ्रेंशिएशन का मतलब होता है ऐसी प्रोसेस जिसके द्वारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बन जाए परमानेंट सेल, ठीक है। सो द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो कि बच्चा दिख रहा था, इट अंडरगोज सम चेंजेस एंड इट बिकम्स अ स्पेशलाइज्ड सेल, ठीक है। हम लोग देखेंगे अभी आगे है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स कैसे दिखती हैं और वो कैसे अलग हैं परमानेंट टिश्यू की सेल्स है, ठीक है। ओके, तो देखो जैसे ये सेल, इन लोग तो बच्चे हैं, इन लोग भी बच्ची हैं, है ना। पर इसने डिसाइड कर लिया कि अब मैं जिंदगी में आगे बढ़ूंगा, मेरे को और बच्चे नहीं बनाने, है ना। तो अब ये सेल आसपास के किसी भी परमानेंट टिश्यू का हिस्सा बन जाता है, ठीक है। ये स्पेशलाइज सेल बन जाता है। ओके, आगे बढ़ा जाए। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स? भाई ऑब्वियसली नंबर 1 तो अपन को समझ आ ही गया कि ग्रोथ, है ना। क्योंकि अनियन रूट टिप ग्रोथ के रिस्पॉन्सिबल था कौन सा? रूट एपिकल मेरिस्टेम, है ना। तो नंबर 1 है ग्रोथ। प्लांट की ग्रोथ तभी हो पाएगी यदि उसके पास हो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, है ना। दूसरा है रिपेयर। भाई देखो ये अपना सुंदर सा प्लांट था, एक दिन बहुत तेज हवा का झोंका आया, ठीक है। और उसने क्या कर लिया? उसने प्लांट की इस ब्रांच को तोड़ दिया, ठीक है। अब देखो ये ब्रांच नीचे गिर गई है ना। तो इस जगह पे इसको चोट लग गई ना, लगेगी नहीं। तो इसको यहाँ पे नए सेल्स को उगाना पड़ेगा। तो क्या करेगा ये? रिपेयर करने के लिए भी ना ये किसको एम्प्लॉय करेगा? इसको बोलेगा मेरिस्टेमेटिक सेल्स को कि भाई जाओ यार, यहाँ पे चोट लग गई है, तुम लोग डिवाइड कर करके इसको भर दो, है ना। तो मेरिस्टेमेटिक सेल की जरूरत होती है अपन को किस बात के लिए? ग्रोथ के लिए और रिपेयर के लिए। ऑल राइट, अब क्या है? टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, है ना। तो अपन ने किया था, जो अपेक्स में है उसका नाम रख दिया था अपन ने एपिकल मेरिस्टेम, है ना। फिर जो साइड में रिंग रिंग की तरह लगा है, ये इसका देखो ऐसे अपन ने, ऐसे तो रिंग रिंग में है, पर मैं यदि इसको यहाँ से काटूंगी, है ना, तो ये साइड में दिखेगा मेरे को ऐसी एक लाइन में, ठीक है। रिंग में है, ठीक है, यहाँ पे रिंग में है, पर ये रिंग ना पूरी ऐसे सोचो कि एक पाइप टाइप की है रिंग, ठीक है। सिलेंड्रिकल है, पूरी लेंथ में रहती है ये रिंग, ठीक है।
तो मैं यदि इसको ऐसे काट दूंगी तो मेरे को यहाँ से एक लाइन, यहाँ से दूसरी लाइन ऐसे दिखेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अपन लैटरल मेरिस्टेम, ठीक है। ये जो डायग्राम बना रखे हैं, है ना, कैसे बनाए इनमें, ऐसा प्लांट बना लो भाई, है ना। यहाँ पे एपिकल मेरिस्टेम बना लो, यहाँ पे लैटरल मेरिस्टेम बना लो, खत्म बात, है ना। ज्यादा है तो इसको ऐसा दिखा दो, ट्रांसफर सेक्शन काट के यहाँ से, यहाँ पे दिख रहा है अपना लैटरल मेरिस्टेम, है कि नहीं, ठीक है। तीसरा मेरिस्टेम आता है जिसका नाम है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ठीक है। ये कहाँ पे होता है अपन इसको भी देख लेंगे अभी। चलो, टाइप ऑफ मेरिस्टेम, लैटरल, एपिकल, इंटरकैलरी। नंबर 1 एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल कहाँ पे होता है, एपेक्स में, रूट के टिप में और शूट के टिप में, है ना। जैसे पहाड़ होते हैं ना, पहाड़ की चोटी को बोलते हैं क्या, एपेक्स, है ना। तो वैसे ये प्लांट का जो चोटी है, प्लांट की चोटी क्या है, रूट है, और नीचे नीचे एक और चोटी होती है, शूट वाली, सॉरी, नीचे रूट वाली, ऊपर शूट वाली, है ना। तो एपेक्स में रहता है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है भाई, प्लांट को लंबा करना, है ना। ये क्या बोल रहा है, ये बोला मैं इस प्लांट को जल्दी जल्दी लंबू बनाऊंगा, है ना। तो ये लिख देते हैं अपन कि फंक्शन है टू इंक्रीज प्लांट्स हाइट, ओके। मेक्स प्लांट लंबू, नॉइस, प्लांट डजंट नीड कॉम्प्लान, प्लांट नीड्स एपिकल मेरिस्टेम, है ना, ठीक है। अपन बोलते हैं ना, वो ऐड आता है ना कि छोटा ही रहेगा, है ना। इसको क्या देंगे अपन, इसको देंगे एपिकल मेरिस्टेम, है ना। और एपिकल देखो, इसको एपिकल मेरिस्टेम जैसे मिला, ये मैंने ऑरेंज ऑरेंज बनाया है ना, जैसे मिला इसको एपिकल मेरिस्टेम, ये बन गया इतना लंबा, है ना। अब ये रोलर कोस्टर पे बैठ सकता है, ओके। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है अपना लैटरल मेरिस्टेम। लैटरल मेरिस्टेम में क्या होता है, लैटरल मेरिस्टेम में साइड में होता है ना, और अपन खोल के देखेंगे तो रिंग रिंग शेप में दिखे अपन को, है ना, ठीक है। लैटरल साइड ऑफ स्टेम एंड रूट, ठीक है। रूट भी मोटू होता है भाई। फंक्शन क्या है, फंक्शन है टू इंक्रीज द डायमीटर ऑफ स्टेम एंड रूट, है ना, बेसिकली टू मेक द प्लांट मोटू, राइट, ठीक है। तो ये प्लांट ऐसा पतला था, प्लांट बोलेगा मैं पहले माचिस की तीली की तरह हुआ करता था, मेरे सारे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते थे, फिर एक दिन मुझे मिला लैटरल मेरिस्टेम और उससे मैं एकदम हेल्दी बन गया, सारी लड़कियां भी मुझसे आके बात करने लगी। तुम लोगों ने देखा है वो ऐड, हम लोग के टाइम पे बहुत आता था भाई, ठीक है। तो ये लैटरल मेरिस्टेम कहाँ रहता है, ये साइड में होता है, ठीक है, पूरे अपने स्टेम के साइड में लगा होता है। ओके बच्चा लोग, नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहाँ होता है, नोड्स पे। भाई नोड क्या होता है, नोड ना अपनी प्लांट में कोई भी जगह जहाँ से मान लो कोई नई पत्ती निकल गई, या कोई नई ब्रांच निकल गई, या कोई फूल निकल गया यहाँ से, ठीक है, कोई भी ऐसी जगह जहाँ से कुछ नया निकल रहा है, एक मेन स्टेम है, उससे नई नई ब्रांचेस निकल रही है ना। तो ये जो ब्रांचेस है ना, ये कहीं से भी नहीं उगती, ये सिर्फ वहाँ पे, ये जिस रीजन से उगती है ना, इसको बोलते हैं अपन नोड, ठीक है। पहले ये दो लिख लें, नोड, ठीक है। और नोड है कैसे है, नोड इसीलिए है क्योंकि ना कुछ कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स आ गई यहाँ पे, ठीक है। ये जो ऑरेंज दिख रहा है, ये है कुछ नहीं भाई, अपनी प्यारी बच्चे वाली सेल्स, मेरिस्टेमेटिक सेल्स, है ना। ये लोग आके यहाँ पे रहने लगती हैं और इन लोग यहाँ पे अपना घर बना देती हैं, और इसीलिए इसीलिए प्लांट जो है वो ब्रांचेस निकाल पाता है, ठीक है, ओके। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम का लोकेशन कहाँ पे, नियर द नोड, ओके, नियर नोड के पास में रहता है, इसीलिए वो नोड है, नोड है, क्यों है, क्योंकि वहाँ पे इंटरकैलरी मेरिस्टेम था जिसने उसको नोड बनाया, ठीक है। ओके, अच्छा तो बताओ, क्या ये प्लांट को लंबा बनाएगी या मोटू बनाएगी, ओके। एक और एग्जांपल देखते हैं अपन, देखो ये भाई, ये अपना प्यारा सा प्लांट था, इसको एक गाय ने आके खा लिया, ठीक है, गाय ने खा लिया, तो इसका तो एपिकल मेरिस्टेम गायब, ये देखो बेचारे का एपिकल मेरिस्टेम गायब। तो क्या ये प्लांट, ओह माय गॉड, आई एम सो सॉरी, इसका एपिकल मेरिस्टेम गायब है ना, तो क्या ये प्लांट कभी ग्रो नहीं कर पाएगा, बताओ, क्या इससे छीन लिया जाए लंबा होने का हक, हाँ। असल में ये प्लांट ग्रो कर पाएगा, है ना। और एंड इफ यू गेस्ट कि क्यों, ठीक है, विल दिस प्लांट नेवर ग्रो, तो विल से भाई कर पाएगा, है ना, क्यों कर पाएगा, क्योंकि इसके पास है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, है कि नहीं, इंटरकैलरी मेरिस्टेम के कारण ये ग्रो कर पाएगा, ठीक है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम भी प्लांट को लंबू ही बनाती है, प्लस उसके अलावा वो प्लांट की ब्रांचिंग में भी मदद करती है, ठीक है, प्लांट को अपना विस्तार, प्लांट को एक्सपैंड करने में मदद करती है, ओके। सो हाँ, इंटरकैलरी मेरिस्टेम की लेंथ बढ़ाती है, पर उसका प्राइमरी फंक्शन क्या है, प्राइमरी फंक्शन ब्रांचिंग करवाना है, ऑल्दो लेंथ ही बढ़वा देगी, ठीक है। तो अपनी बड़ी बड़ी क्या बोलते हैं, मल्टी टास्कर ऑलराउंडर मेरिस्टेम है कि नहीं।
इसी के साथ हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के टाइप्स खत्म हो जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग एक बार देख लेते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स नॉर्मल सेल से अलग कैसे होते हैं। तो ये मैंने ड्रॉ की है एक मेरिस्टेमेटिक, ये है परमानेंट टिश्यू की सेल। ठीक है, ये है परमानेंट टिश्यू की सेल, ये मतलब बड़ी सेल है। ठीक है, और ये है बच्ची सेल, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल। ठीक है, ये कैसे अलग है नॉर्मल सेल से? देखो, सबसे पहले डिफरेंस तो अपन को जो दिख रहा है बहुत ही ऑब्वियस था कि इसकी सेल वॉल मोटी है, इसकी सेल वॉल पतली है ना। थिन सेल वॉल, नंबर 1। ओके, नंबर टू क्या है? प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। इसका जो न्यूक्लियस है बहुत बहुत अच्छे से दिखता है। ठीक है, पता है क्यों? क्योंकि ना इसके पास ना एक चीज नहीं होता है, ये नहीं होता वैक्यूल। वैक्यूल क्या होता है भाई? वैक्यूल ना अपने प्लांट को पानी से बहुत प्यार होता है, अपने प्लांट सेल्स को ना पानी परम प्रिय रहता है। तो इन लोग ना पूरे टाइम अपने प्लांट के अंदर एक ऑर्गेनल को रखते हैं जो जिसका काम है सिर्फ एक ही, क्या? कि उसको पानी को स्टोर करना है। ठीक है, और इस ऑर्गेनल का नाम होता है वैक्यूल। ठीक है, और ये खूब बड़ा होता है। ऑलमोस्ट 50% to 90% ऑफ सेल वॉल्यूम इन प्लांट सेल्स इज ऑक्यूपाइड बाय वैक्यूल। आई एम श्योर याद होगा यार, अभी तो अपन ने सेल पढ़ा था, है ना। तो ये वैक्यूल क्या करता है? ये इतना सारा पानी को रखता है अपने अंदर। ओके, बट जो बच्ची सेल्स हैं, इन लोग क्या करेंगे पानी रख के? इनको तो बस बच्चे पैदा करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है ना। तो इन लोग ना क्या करती है, इन लोग वैक्यूल नहीं बनाती हैं। ठीक है, इसलिए क्योंकि इनके पास इतना बड़ा ऑर्गेनल नहीं है, इसलिए ना इनका न्यूक्लियस बहुत बड़ा सा दिखता है, अपीयर होता है। ऑल्दो साइज सेम होगा पर बाकी की चीज़ नहीं है ना। तो सेल के साइज के कंपैरिजन में उसका न्यूक्लियस काफ़ी बड़ा सा दिखता है। ठीक है, सेकेंड चीज़ क्या है कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स के न्यूक्लियस बड़ा प्रोमिनेंट होता है। ठीक है, एंड थर्ड, यस यू गेस्ड इट राइट, अपना वैक्यूल गायब है ना। वैक्यूल गायब है इनको, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है यार स्टोर करने की, है ना। इसको तो पूरी ज़िंदगी भर एक ही सेल रहना है, पर ये तो अभी है, दूसरे ही पल इसके नए बच्चे बन जाएंगे, है ना। तो इस सेल का वजूद तो चला जाएगा क्योंकि नए सेल आ जाएंगे। तो ये बोलता है मैं क्या करूँगा पानी स्टोर करके, है ना। तो ये नहीं करता है। ठीक है, फोर्थ क्या है? फोर्थ ये है कि इसका जो साइटोप्लाज्म रहता है ना, ये बहुत डेंस होता है, बहुत गाढ़ा होता है। असल में क्या होता है, सेल को जब डिवाइड करना होता है ना, तो उसको खूब सारी तैयारी करनी पड़ती है, खूब सारी नई नई प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करना होता है। ठीक है, तो इसकी बहुत सारी नई नई प्रोटीन्स रहती है इसके साइटोप्लाज्म में, जिसकी जरूरत इसको तब पड़ती है जब उसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो क्योंकि इसको तो पूरे ही टाइम डिवाइड करना है, तो इसका साइटोप्लाज्म पूरे ही टाइम बड़ा गाढ़ा सा होता है। ठीक है, तो अपन लिख देते हैं फोर्थ। फोर्थ क्या है कि इसके पास है डेंस साइटोप्लाज्म। ओके, आई हैव मेड अ, अरे वन ऑफ दीज आर मिसिंग। अच्छा, वेरी एक्टिव। ठीक है, बच्चे बच्चे लोग देखे हैं तुमने, भागते रहते हैं। शादी में जाओ, बच्चे लोग ऐसे बैठे रहे अपन लोग यहाँ पे, बच्चे लोग ऐसे जूम 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 करके निकलते हैं, है ना। आसपास में कुछ कुछ चीज़ों को गिराते भी रहते हैं। तो बच्चे लोग बहुत एक्टिव होते हैं, है कि नहीं? बिल्कुल वैसे ही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स भी बहुत एक्टिव होती हैं। ठीक है, तो अपन ने तो देखिए, ठीक है, देख लिया अपन ने मेरिस्टेमेटिक सेल्स की टिश्यू क्या, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स बहुत एक्टिव हैं, उनका न्यूक्लियस बहुत प्रोमिनेंट है, सेल वॉल नहीं है, नहीं सेल वॉल पतली है पर काफ़ी पतली है। ठीक है, फिर न्यूक्लियस बहुत प्रोमिनेंट है ना। और फोर्थ क्या है, सॉरी फिफ्थ क्या है कि इसका साइटोप्लाज्म बड़ा गाढ़ा होता है ना। सो वी आर डन विथ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विद दिस। अब हम लोग आगे देखेंगे परमानेंट टिश्यू, बट ये हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो स्टे ट्यून, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू, बाय बाय। वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब भी करो। बाय दोस्तों। बाय दोस्तों, कल मिलेंगे। कल मिलेंगे।